अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको यानी 11 अगस्त 2021 की इस डेट के अंदर आपको इंग्लिश की क्लास देने जा रहा हूँ, जिसका टॉपिक है द ब्रोड। ये एक पोएम है जिसका सब टॉपिक है, और रीडिंग हम कर रहे हैं इसको, रीडिंग ऑफ द पोएम स्टैंजास। इसकी फिक्र जो है हम वो पढ़ेंगे, तो साथ में हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड भी पेज नंबर 61 है। तो बच्चों, आप अपनी यानी त्वचा अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक पेज नंबर 61 पर रखेंगे। तो हम पढ़ना शुरू करेंगे द ब्रोक। ब्रोक कहते हैं झरने को। ये झरना आ रहा है, यहाँ पर ये धूल है, ये दरख्त है, दरख्त हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं इसके आसपास पाई जाती हैं। देखो ये अप डाउन से आता है, कभी डाउन। ये ब्रोक है झरना, इस उर्दू में झरना कहते हैं। तो हमारी पहाड़ी बोली में इसे छम कहते हैं। पहाड़ी में से हम क्या कहते हैं, पहाड़ी जबान में कहते हैं छम। तो बच्चों, आप अपनी त्वचा बोर्ड पर रखेंगे। साथ साथ में मैं ये डिफ़िकल्ट बोर्ड भी हम पर लिखना मैं शुरू करूँगा। तो मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, आप अपनी नज़र इस पर टेक्स्ट बुक पर रखेंगे। आई कम फ्रॉम हुड्स ऑफ कूट एंड हिरन। आई कम फ्रॉम हुड्स ऑफ कूट एंड हिरन। यानी हुड्स कहते हैं कि वो जगह जहाँ से इस झरने का यानी आगाज़ हुआ है, झरना जहाँ से ये बह रहा है, वहाँ की बात कर रहा हूँ। कूट्स एंड हिरन ये परिंदों के नाम हैं। कूट्स एंड हिरन ये परिंदों के नाम। आई मेक सडनली सेलेक्ट, मैंने अचानक ये आवाज़ सुनी। एंड स्पक आउट ऑफ अमंग द हिरन, और मैं इसके दरमियान चला गया। आप देख रहे हैं कि ये दरख्तों के बीच में से ये गुजर रहे हैं। तो हम आपको इसको आगे ले चलते हैं कि किस तरीके से मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप अपनी टेक्स्ट बुक यहाँ पर रखते हुए ये देखेंगे झरना कैसे गुजर के आ रहा है। The big town is nearly but 30 hills I hurry down, यानी काफ़ी ऊंचाई से हम पहाड़ियों से ये गिरता हुआ यहाँ पर नीचे यानी तेजी से बह रहा है। और स्लिप बिटवीन द रिजेस, यानी अप एंड डाउन के बीच में से स्लिप करता हुआ बाय 20 थ्रॉप्स। थ्रॉप्स कहते हैं ब्लेजों को, ब्लेजों से गुजरता हुआ, 20 थ्रॉप से गुजरता हुआ। ए लिटिल टाउन, एक छोटा सा कस्बा। एंड हाफ एंड 100 ब्रिजेस, और 100 के या 100 से कम जो पुल जो हैं उनसे यानी गुजरता हुआ। 10 लास्ट बाई फिलिप्स फॉर्म्स आई फ्लो टू ज्वाइन द ब्रिम्स रिवर, यानी बहते हुए दरिया से। फॉर मिन में कम एंड मिन में गो, जैसे इंसान आते हैं और चले जाते हैं, जिस तरीके से ये कहता है बट आई गो फॉर एन एवर, लेकिन मैं जो हूँ, झरना कहता है कि मेरी जो ज़िंदगी जो है वो हमेशा के लिए कायम और दायम है। इंसान पैदा होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बुढ़ापा, ये तमाम चीज़ें ख़त्म होने वाली, लेकिन मैं जो हूँ ये हमेशा के लिए कायम और दायम रहने वाली चीज़ हूँ। But I go forever, I chatter our stony ways. In little shops and treasure bells, I bubble into the edging base. I bubble on the peppers with my curve my banks. I fed by many field and follow and many a ferry.
4 lengths यानी परियों की यहाँ पर रूट देखी with willow, weed and mallow. I chatter, I flow to join the bring my river. The may too far, min may come and min may go. But I go on forever. I went about, but in and out, with here a blossom selling, and here and there a lusty toad, and here and there are garlands, and here and there foaming flake upon me and travels. बच्चों ये जो पोइम जो है झरना ना सिर्फ देखने में हमें खूबसूरत मालूम होता है बल्कि ये सुनने में बहुत ही मीठा होता है। सुनने में इसकी आवाज़ बड़ी सुरीली होती है। झरने का पानी मुख्तलिफ आवाज़ें पैदा करता है। ये वादियों से और जंगलों से गुजरता है तो इस नज़्म में नदी की मौसीकी और नज़ारा दोनों को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर बयान किया गया है। इस नज़्म में नदी को जो करार दिया गया है जिसमें नज़ारे मौसीकी खूबसूरत चीज़ें यहाँ पर भर दी गई हैं। मैं आपको इसका ट्रांसलेट कर रहा हूँ। इस जो सतंजाज हमने पढ़े इसकी एक्सप्लेनेशन में बयान कर रहा हूँ। नदी अपनी ज़िंदगी की कहानी मुख्तलिफ शक्लों में पेश करती है। जब ये पहाड़ों की चोटियों से उभर कर छोटी छोटी पहाड़ियों और वादियों से गुजरती है ये खुद को दरिया से बनाने के लिए बेचैन होती है। पहाड़ियों से ये तेज़ी से बहकर फिर धीरे धीरे फिर दरिया की तरफ और बहने लगती है। हाथ ये हर इंसान की तरह जो जवानी में उथल पुथल बचाता है। जवानी में इंसान कैसा होता है? बड़ा तेज़ और फुर्तीला होता है। अप एंड डाउन, ऊपर यहाँ से कूदा उधर तक, वहाँ छलांग लगाई। इसी तरीके से यह इसी की एक मिसाल यहाँ पर बयान की गई है। सफ़र के दौरान इनके अंदर जो पहाड़ों की वादियों से मिली हुई मिट्टी और रेत होती है वो आस्ता आस्ता चलने वाली पानी के नीचे बैठ जाती है। झरने मुख्तलिफ किस्म के ज़मीनों से गुजर कर आती है। ये जंगलों, वादियों, ज़रख़ाज़ और उस मिट्टी से गुजरती है जो ज़रख़ाज़ नहीं होती। झरना सीधे होके नहीं बहता बल्कि ये कभी ऊंचाई से गिरता है और कभी चट्टानों से। यानी कभी ये ऊंची, ये देखो यहाँ पर पहाड़ है नीले पहाड़ों के बीच में से ये कभी बहता है, कभी ये मैदान में चला जाता है। यानी प्लेन से कभी भी चला जाता है प्लेन में। इसका ये नहीं है कभी ये सीधा हो जाता है, सीधी जगह पर भी इसका यहाँ पर बहना ये शुरू हो जाता है। यानी प्लेन में या अप एंड डाउन में ये नीचे बहता रहता है। तो बच्चों इसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पर इसके रिलेटेड कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, आप इनको तारीफ करेंगे। ह्यूट, HAUNT, हिंट कहते हैं ए प्लेस विजिटेड, यानी आम दरख्त की जगह, आम दरख्त की जगह, वो जगह जहाँ से किसी चीज़ का गुजर हो। ऊँट एंड हिरन, ऊँट एंड हिरन, ऊँट एंड हिरन यानी पानी के परिंदे हैं, पानी का परिंदा। तो यहाँ पर दिखाया सेल, SALL, झपट, टू रश इसे कहते हैं, टू रश, झपट जाना, जीन पे। और उसके बाद है रिज, रिज कहते हैं कि हाई एज यानी ऊंचा सा कोना, नामवार चोटी। और उसके बाद थोप, THORP यानी गांव, जिसे आप विलेज कहते हो, गांव। तो यहाँ पर एक चीज और आ गई, शार्प एंड टेरिबल, शार्प एंड टेरिबल। शार्प एंड टेरिबल का मतलब है सुरीली आवाज, चैटर,